कार आज की कॉलर जो है वो इस तरीके की है। इसे हॉल्टर नेकलाइन भी बोलते हैं। ये कॉलर जो है वो बहुत कंफर्टेबल होती है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। इसके लिए फ्रंट पार्ट की कुर्ती मैंने ली है यहाँ पर, और जहाँ पे गला बनाते हैं वहाँ 3 इंच की चौड़ाई लेनी है और 3.5 इंच की हमने लंबाई लेनी है। तो ये एक छोटा सा बॉक्स रेडी कर लेंगे, 3 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा। तो ये बॉक्स जो है वो एक्स्ट्रा है, मतलब इसके नीचे हमने शोल्डर वगैरह बनाना है। यहाँ पर शोल्डर की मेज़रमेंट लेनी है, और जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं पूरी मेज़रमेंट वैसे ही लेनी है। यहाँ पे ऊपर का जो बॉक्स है वो अलग से है, केवल हमारा फ्रंट पार्ट में ही बनेगा। तो यहाँ पर शोल्डर जो है वो हमने 1 इंच ज़्यादा लेना होता है, जैसे कॉलर वाली गले पे हम लेते हैं। तो यहाँ से हमने शोल्डर लगाया है, इसके आगे हमने आर्म होल लगाया है। इसको ऐसे ही कट कर देंगे जैसे ये बना हुआ है। तो ऊपर की जो 3 बाई 3.5 इंच का पार्ट है वही एक्स्ट्रा है इसमें, बाकी सब सेम है जैसे हम कटिंग करते हैं। शोल्डर जो है 1 इंच ज़्यादा रखना है, जैसे हम कॉलर वाली कुर्ती में रखते हैं। तो ये हमारी आगे वाली कुर्ती की कटिंग है। पीछे वाला लेंगे हम पार्ट, और सेम जो ऊपर का बॉक्स बनाया हुआ है जो एक्स्ट्रा है उसको ऊपर की साइड निकाल देंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारा आगे वाले पार्ट में ही बनेगा। इसको आगे निकाल देंगे और हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट जो है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ऊपर की साइड को ½ इंच के करीब। तो इसको ऐसे निशान लगा देते हैं, और जो फ्रंट पार्ट पे कटिंग करी थी उसके हिसाब से इसको कट कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह कटिंग है इसकी, केवल जो ऊपर का ये पार्ट है हमारा 3 इंच चौड़ा और 3.5 इंच का जो बॉक्स बना है यही अलग है। तो अब हमने पेस्टिंग पेपर लेना है। पेस्टिंग पेपर पर भी हमने इसी तरीके से ड्रॉ करना है जैसे हमने कुर्ती के ऊपर ड्रॉ किया है। इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके हमने कुर्ती का पार्ट जो है वो हटा दिया है। यहाँ पर भी 3 इंच का हमने चौड़ाई लगानी है और 3.5 इंच की लंबाई, जैसे हमने कुर्ती में लगाया था वही बॉक्स यहाँ पर बन रहा है। तो ये बॉक्स बना लेंगे इसका, और इसके नीचे हमने जो मेन गला होता है हमारा वो लगाना है। उसकी पूरी लंबाई लगानी है। मैंने 8 इंच पे लगाया है। यहाँ पर भी आप जो नॉर्मल गला होता है उससे 1 इंच ज़्यादा लगाना लंबाई में। तो ये बॉक्स बना लेंगे। ऊपर का बॉक्स अलग से है, नीचे का अलग से है। नीचे का पूरा गले का है। तो अब हमने इसके लिए निशान लगाना है गले के लिए। तो यहाँ पर 1.25 इंच पे, 1 इंच से हल्का सा कम और ½ इंच से हल्का सा ज़्यादा है, 1.25 इंच पे निशान लगाया है ऊपर जो बॉक्स बना है वहाँ पे, और इसको इस तरीके से तिरछा मिला देना है। अब हमने गला जो है वो ड्रॉ करना है। तो आपने ध्यान रखना है जो नीचे हमारा गले वाला बॉक्स है उसकी चौड़ाई जो है वो हमने, जो गला बनाओगे उसकी चौड़ाई जो है वो उतनी ही लेनी है, 3 इंच की, ऐसे यहाँ तक। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी हम अंदर की साइड को थोड़ी सी गोलाई लगानी है, ऐसे। मैं पिंक चौक से लगा रही हूँ ताकि ज़्यादा उलझन ना हो आपको। यहाँ पर ये वाला हमारा गले की कटिंग होगी। जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी सीधी वाली, उसी को हमने मेन मानना है। और नीचे वाला जो लंबा बॉक्स है हमारा गले का, वहाँ पे चौड़ाई हमने कंप्लीट करनी है गले की। और ऊपर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है इसके बाहर की साइड, और यहाँ पर हमने 1 इंच का लगाना है। ये ऊपर 1.5 इंच का आएगा और नीचे जब जाएंगे तो हम ये कम होता जाएगा, जैसे हम नॉर्मल गले के लिए लेते हैं। यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। अगर गले की कटिंग आपको समझ ना आई हो तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दूंगी। तो यहाँ पर ये गला जो है वो इस तरीके से आया है। इसको जैसे नॉर्मल गला बनाते हैं वैसे ही बनाना है। एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हमने इसको स्टिच करना है। तो अभी मैं ये जो हमारी कुर्ती जो कट करी थी हमने, उसके ऊपर इसको रखना है बिल्कुल सेट करके, डबल फोल्ड करके। और यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई मार्जिन से उसको हमने कट कर देना है, ऐसे। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, और इसके जो सेंटर है, जैसे 1.25 इंच का निशान लगाया था ना सबसे ऊपर, तो उसका डबल कितना हुआ, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का सेंटर में मार्जिन रखना है और इसको पेस्ट कर देना है। बाहर की साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट करना है, और इसको हल्के हल्के से कट लगा के बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देना है।
तो गले की चौड़ाई जो है मैंने ऊपर 1.25 इंच का लिया था और सीधा तिरछा हमने नीचे तक मिला दिया था 3 इंच तक, 3 इंच का जो निशान था वहाँ तक। तो उस लाइन जब हम नीचे का गले की शेप लगाते हैं उसको हमने जो चौड़ाई है उसका ध्यान रखना है, चौड़ाई ज़्यादा पतली नहीं करनी है, ठीक है। जो बॉक्स बनाया है उसके हिसाब से करना है। तो सिंपल गले की तरह हम यहाँ पर इसको बना रहे हैं। सेंटर में एक रफ स्टिच लगा देनी है। रफ स्टिच लगाने के बाद बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है पक्की वाली। यहाँ पर पक्की सिलाई लगा देनी है। अब ये सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमने जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अंदर का फैब्रिक कट कर देंगे। ये बुकरम वाला जो गला है वो हमने सीधी साइड पे लगाया है, इसको उल्टी साइड के लिए टर्न करना है। तो अभी हमने जहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे निशान लगाया है, ये हमारा सिलाई मार्जिन है। इसको उल्टी साइड पे भी निशान लगा लेंगे। जब हम कॉलर जोड़ेंगे तो उसी निशान के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब इसको उल्टी साइड के लिए टर्न कर दिया है और यहाँ पर हमने कोई टॉप स्टिच नहीं लगानी है, कोई रफ स्टिच नहीं लगानी है, केवल इसको प्रेस करना है। प्रेस के साथ अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब बैक पार्ट लेंगे, इसमें हमने शोल्डर जॉइंट करना है। बैक पार्ट पे किसी भी तरह की हमने कटिंग नहीं की है, सिंपल है। और यहाँ पर जो शोल्डर है हमारा यहाँ से स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा है ऊपर हमने फ्रंट पार्ट पे जो एक्स्ट्रा लिया था उसको कैसे यहाँ पर मैनेज करना है, इस तरीके से पकड़ना है। कॉलर को ओपन करें, कॉलर जो है ओपन कर दी, ये वाला पार्ट जो है, और इसको ऐसे हमने गले के ऊपर ले जाना है। तो ये लंबा है थोड़ा सा, तो हमने जो सेंटर है पीछे वाले गले का उसके पहले ही सिलाई रोकनी है और पहले हमने दूसरी साइड से अटैच करना स्टार्ट करना है। ये सिलाई इसलिए रोकी है क्योंकि जब कॉलर 2 पार्ट में है ऊपर की साइड पे, जब ये जुड़ेगी तो जो जोड़ने वाला जो जोड़ है वो बिल्कुल सेंटर में आए। तो दूसरी साइड से भी हम इसको अटैच करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम जहाँ पे ये कॉर्नर बन रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा कट भी लगेगा, कट लगाना है यहाँ पर। और इसको सेंटर जो है, सेंटर लाइन ये रही और हमने यहाँ तक सिलाई करनी है। लगभग आधा इंच पहले हमने छोड़ देना है यहाँ पर। अब हमने जो कॉलर है जो ओपन की हुई है, यहाँ पर हमने जो सेंटर है उसका निशान लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी। तो दोनों तरफ की कॉलर पे वहीं पे हमने सिलाई निशान लगा लेना है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये खुली हुई है अभी कॉलर, अब इसको फोल्ड करना है सिलाई लगाने के बाद। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है, ऐसे बिल्कुल बराबर करके रखना है। सिलाई हम पक्की कर लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद जो हमने सिलाई छोड़ी थी सेंटर में, आधा इंच हमने पहले ही बंद कर दी थी ना सिलाई, तो उस सिलाई को हमने यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब ये वाली स्टिच जो लगाई है कॉलर को जोड़ने के लिए, उसको हमने इस तरीके से ओपन करना है ताकि मोटा मोटा सा ना लगे हमारी गर्दन के ऊपर। ओपन करना है, इसको अच्छे से प्रेस भी कर सकते हो, सेट कर लेना प्रेस से। और जो हमने यहाँ पर सिलाई छोड़ी थी उसको कंप्लीट करना है। अब इसको हम जो सिलाई है ये गर्दन के ऊपर जो स्टिच है हमारी, उसको अंदर की साइड कर देंगे क्योंकि साइडों में हमने कट लगाए हैं। जहाँ पे हमने कॉलर को मोड़ा था वहाँ पे कट लगा हुआ है, तो उस कट से हमने जो सिलाई है उसको कॉलर के अंदर कर दिया है और यहाँ पर एक स्टिच लगा दिया है। ये स्टिच जो है सिर्फ बैक पार्ट पे है, यहाँ तक हमने ये स्टिच लगा लेना है। अब कॉलर हमारी लगभग कंप्लीट है। इसको आगे की साइड पे हमने तुरपाई कर लेनी है और ये हमारी सीधी करने के बाद ऐसी दिखेगी कुछ। ये प्रेस करने के बाद हमने इस तरीके से आई है कॉलर, पीछे की साइड है और आगे की साइड में बिल्कुल फिनिशिंग है। गर्दन की साइड पे देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।